चीजें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखती हैं। एक बार की बात है, आसमान से दो परियां धरती पर आईं, धरती घूमने के लिए। पूरी धरती घूमते घूमते उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। घूमते घूमते जब रात हो गई तो उन्हें डर सताने लगा कि अब वो कहाँ रुकेंगी। इसीलिए उनको जब एक बड़ी सी हवेली दिखी तो उन्होंने अपने कपड़े बदले, उन बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों जैसे उन्होंने अपने कपड़े कर लिए और उस हवेली में गई और वहां पूछा, क्या हम यहाँ पर अपनी रात गुजार सकते हैं? हम मुसाफिर हैं और हम सुबह होते ही चले जाएंगे। बट वो फैमिली इतनी ही ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा गुस्से वाली थी, लालची थी कि उन्होंने उन दोनों लड़कियों का स्वागत बिल्कुल भी नहीं किया, ना ही उन्हें रात को खाना दिया। और एकदम से बेसमेंट में एक कोल्ड स्टोर रूम में एक जमीन पर उनको एक चद्दर दे दिया और बोला, यहाँ आप रात बिता सकते हैं और सुबह होते ही कृपया करके यहाँ से चले जाइएगा, क्योंकि हम हमारे घर में गेस्ट को अलाउ नहीं करते हैं। और फिर वो लोग सब लोग ऊपर जाकर आपस में झगड़ा और चिल्ला चोट करने लगे। दोनों परियों को, दोनों एंजल्स को बड़ा अजीब लगा उनके इस बर्ताव को। लेकिन तभी जो दो एंजल में से जो एक बड़ी एंजल थी, उसको एक छेद दिखा एक दीवार में। वो गई और उस छेद को उसने भर दिया। एंजल ने बोला, जो छोटी वाली एंजल थी, उसने कहा कि इनका घर इतना बड़ा है और एक दीवार में छेद ही तो है, उसको भी आपको रिपेयर करने की क्या जरूरत है? इन लोगों का व्यवहार भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आप इनकी मदद क्यों कर रहे हो? तब जो एंजल थी जिसने वो दीवार रिपेयर किया था, उसने कहा कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखती हैं। अगले दिन सुबह ही वो दोनों एंजल्स वहां से चल पड़ी, यानी कि वो दोनों परियां वहां से निकल गईं। और फिर घूमते घूमते फिर एक जगह रात हुई और उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी एक खेतों के बीचों बीच। वो उस झोपड़ी की तरफ गए और वहां एक आदमी और एक औरत थे, काफी ज्यादा गरीब थे। उन्होंने पूछा, क्या हम यहाँ रात गुजार सकते हैं? वो आदमी और औरत काफी ज्यादा खुश हुए, उनके घर में मुसाफिर आए। उनके पास जो भी खाने के लिए था उन्होंने उन दोनों परियों को खाने के लिए दे दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये परियां हैं, तो उन्होंने अपना ही जो बिस्तर था वो भी उन्हें सोने के लिए दिया और खुद वो पति पत्नी जो खेतों में काम करते थे बाहर सो गए उस रात के लिए। को छोटी वाली परी बड़ी परी से बोली कि दुनिया भी कितनी अजीब है, आज इन दोनों ने हमें कितने दिल से अपनाया, अपना सब कुछ खाने के लिए दे दिया, और कल उन लोगों ने हमें कितना ज्यादा हमसे खराब व्यवहार किया। अब अगले दिन सुबह इन परियों की नींद खुली जब वो किसान पति पत्नी बाहर बैठकर रो रहे थे। जब वो परियां बाहर गईं तो पता चला कि किसान पति पत्नी का एकमात्र एक सहारा था, वो थी उनकी गाय, और जो उनके लिए उनको दूध देती थी, उनका घर चलता था उससे। लेकिन वो गाय उस रात को मर गई। तब छोटी वाली परी ने बड़ी परी से बोला कि ये कैसा न्याय हुआ आपका? जब कल उन्होंने हमारे साथ इतना खराब व्यवहार किया तो उनके दीवार में एक छेद थी, वो भी आपने भर दिया, और आज आपने इनकी गाय की जान ले ली। आपके रहते हुए इतना नाइंसाफी कैसे हो सकता है? तभी बड़ी वाली परी ने बोला कि जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है। कल उस छेद को मैंने इसलिए भरा था क्योंकि मैंने देख लिया था कि उस छेद के उस पार सोना भरा पड़ा है, और वो फैमिली इतनी ही ज्यादा लालची थी, वो फैमिली इतनी ज्यादा ही ग्रीडी और लड़ाकू थी कि उनको वो सोना मिलने का कोई हक नहीं था। इसीलिए मैंने उस छेद को कल भर दिया था। और कल रात को जब मौत आई थी तो इस किसान की पत्नी की जान लेने के लिए आई थी। तभी मैंने मौत को उस गाय की जान लेने के लिए बोल दिया, ताकि किसान अपनी पत्नी के साथ रहकर आगे कोई कमाई का जरिया फिर से ढूंढ ले, वरना किसान जीते जी मर जाता। इसीलिए जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है। इसीलिए बहुत जल्दी किसी चीज को जज मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए, चीजों को परख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद ही जज करिए, क्योंकि अक्सर चीजें कुछ और ही होती हैं और हम समझ कुछ और बैठते हैं।